हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अब जो ये चैप्टर है इसका एक्सरसाइज 3.1 है। किसी किसी एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, मतलब बुक्स में ये वाला चैप्टर ही नहीं है, मतलब ये वाला एक्सरसाइज कभी कभी नहीं दिया है। स्टार्ट किया है 3.2 से, तो 3.2 है, लेकिन इसमें 3.1 है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि लीनियर इक्वेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिचुएशन को, वो बताया गया। तो कैसे लिखना है वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले देखिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो है अपनी जो है डॉटर यानी बेटी से कहता है कि 7 ईयर्स अगो, ठीक है, यानी कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं जो था यानी कि आफ्ताब जो था वो क्या था, 7 गुना था। मतलब कि आज से 7 साल पहले जो है मैं तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे एज का 7 गुना था, 7 टाइम्स था। ठीक है। जब तो इसका मतलब कि आफ्ताब का जो एज था, जैसे मान के चलिए, देखिए इसमें जो बनाने का तरीका होता है वो पहले ये समझ लीजिए। तो इसमें 2 तरह का सिचुएशन रहता है। एक है जैसे कि आप लिखा, आफ्ताब लिख दीजिए एक तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ उसका डॉटर का है। ये 2 चीज़ चल रहा है, यही दोनों की बात हो रही है। डॉटर लिख दिया, आफ्ताब और डॉटर। तो आफ्ताब की उम्र तो क्या लिखेंगे, तो प्रेजेंट एज, आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, और डॉटर का प्रेजेंट एज मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रेजेंट एज माने के हम कैसे बता सकते हैं कि 7 साल पहले उसका एज क्या होगा। जैसे कि अभी किसी का एज हमको नहीं पता, तो अगर वो बोलेगा डायरेक्ट कि मुझे 7 साल पहले मैं कितने एज का हूँ, तो आप बताइएगा मुझे क्या पता। जब अगर अभी बता देगा कि मेरा उम्र 14 मतलब 14 साल है, तो फट से बता दीजिएगा 7 साल पहले आप तुम्हारा उम्र 7 साल होगा। तो ये पहले क्लियर होना ज़रूरी है कि प्रेजेंट एज जो है क्या है। तो उसको अगर नहीं दिया हुआ तो मानना होगा। तो आफ्ताब का प्रेजेंट एज जो है एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और उसके डॉटर का वाई मान लेते हैं। क्लियर है। आज चूंकि ये जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, तो वेरिएबल मेरा 2 है, तो 2 वेरिएबल लेना ही लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसी का सवाल ही है। तो एक्स फाइव ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है कि अब जो क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन से बात करना है। तो क्वेश्चन में क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कहता है कि 7 ईयर्स अगो। अब ये प्रेजेंट एज हो गया, अब 7 साल पहले भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये प्रेजेंट लिया है। तो आफ्ताब का जो है 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो, ठीक है, 7 साल पहले जो है हमारा क्या हो रहा है कि इसकी उम्र कितनी होगी। तो अभी जब एक्स है तो 7 साल पहले हो जाएगी आफ्ताब की उम्र 7, एक्स माइनस 7, और उसकी डॉटर भी तो घटेगी, तो वाई माइनस 7। ठीक है। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, ठीक है, ए टी क्यू लिखते हैं। ये 2 चीज़ तो हो गया, ठीक है। अब ए टी क्यू लिखते हैं। ए टी क्यू में मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बोल रहे हैं। तो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब कि इसकी उम्र यानी कि आफ्ताब की उम्र जो 7 गुनी थी उसकी बेटी की उम्र की। तो आफ्ताब की उम्र लिखना है एक्स माइनस 7, जो 7 गुनी थी, 7 टाइम्स, वाई माइनस 7 थी। ये बात क्लियर हुआ। यही बात समझना है, 3 बात समझना है। प्रेजेंट एज दोनों का मान लेना है। 7 साल पहले उसकी एज क्या थी, क्योंकि 7 साल पहले की ही बात हो रही है ना। अगर 5 साल बोलेगा तो एक्स माइनस 5, अगर 8 साल बोलेगा तो एक्स माइनस 8, और जो चीज़ इधर होगा वही चीज़ इधर भी होगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक्स माइनस 7 जो है, यानी कि आफ्ताब का उम्र जो था वो 7 गुना था। तो आफ्ताब की उम्र 7 गुना, मतलब सामने वाले में 7 लगाना है, डॉटर वाले में 7 लगाना है, क्योंकि डॉटर वाला को 7 गुना, मतलब डॉटर तो छोटी होगी, तो छोटी को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके बराबर होगा, यानी आफ्ताब की उम्र की। तो बाप का जो उम्र होगा वो बड़ा होगा, और जो है डॉटर की उम्र छोटा होगा, बेटी का उम्र छोटा होगा। तो छोटा को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बराबर होगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स माइनस 7 बराबर 7 वाई माइनस 49, देखते जाइए। तो एक्स माइनस 7 बराबर 7, एक्स माइनस 7 होगी ना, इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो क्या कर देते हैं, एक्स माइनस 7 वाई माइनस 49 और प्लस 7, ठीक है। तो हो गया कितना, माइनस 42। तो एक्स माइनस 7 वाई बराबर माइनस 42, एक नंबर। एक चीज़ उसने दिया, उससे मैंने एक इक्वेशन निकाल लिया। हमको 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमेशा 2 इक्वेशन रहेगा तभी दोनों वेरिएबल निकलेगा। एक्स और वाई निकालना है हमको, ठीक है, प्रेजेंट एज निकालना है दोनों का। ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी में क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा है। क्वेश्चन जो आगे क्या बढ़ा रहा है देखिए। तो बोला आई शैल बी 3 टाइम्स, यहाँ से देखिए, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं जो है 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। कब,
3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद मैं तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है ना। यानी कि आफ्ताब की जो उम्र है वो 3 गुना हो जाएगी बेटी की उम्र के, कब, 3 साल आगे। इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो भैया 3 साल बाद वाला भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं, तो क्या लिख देंगे भाई, आफ्टर, यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर यहीं लिख देते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स एज, तो क्या हो जाएगा, अभी से अगर 3 साल बाद लिखेंगे तो आफ्ताब का कितना हो जाएगा, x+3, ठीक है। यहीं पर आफ्ताब भी लिख देते हैं, क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, आफ्ताब और डॉटर, तो आफ्ताब का कितना हो जाएगा भाई, x+3, और डॉटर का क्या होगा, डॉटर भी तो हो जाएगी y+3, डॉटर का y याद रखिएगा। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि 3 गुना हो जाएगा, आफ्ताब 3 गुना हो जाएगा, तो x+3 बराबर सीधा सीधी 3 × y+3, क्लियर, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना कर दिया, इधर ही करना है, छोटे वाले में गुना करना है, याद रखिएगा कन्फ्यूजन होता है। चलिए, तो ये बन जाएगा x+3 बराबर 3y+9, फिर हो जाएगा x-3y 9 - 3, तो मिल जाएगा x-3y बराबर 9 में 3 6, ये बन गया 2। देखिए, अब जो पहला वाला एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ यही पूछ रहा है कि दोनों को जो है क्या करना है, सिर्फ लिखना है, इक्वेशन सॉल्व नहीं करने बोल रहा है, पहला है ना, इसमें सिर्फ सॉल्व जो है आपको लिखने बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में अगर जाइएगा तो बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, यहाँ पर है ना, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है बस, कुछ नहीं, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने बोल ही ना रहा है। तो क्या कर रहे हैं भैया, तो मेरे पास जो 2 इक्वेशन है उसको एक जगह लिख देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। x-7y बराबर, अच्छा बराबर -42, ठीक है, और x-3y = 6 हो गया, क्लियर है। तो इतना ही करना था, क्या क्या करना कुछ था नहीं, आफ्ताब और डॉटर को लिख दिया, प्रेजेंट एज XY मान लिया, 7 साल पहले क्या एज होगा वो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले पार्ट में 2 पार्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, क्लियर है। बस ये 2 रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, 2 ही रहेगा, क्या देखिए। तो एक बार में क्या कहा तो वो निकल गया एक इक्वेशन, दूसरे बार में क्या किया 3 साल बाद वाला, तो 3 साल बाद वाला निकल गया, तो दोनों मिला के यहाँ लिख दिया, काम खत्म, इतना ही होता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में सारा क्वेश्चन जो है कोशिश करते हैं, 3 ही क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर त्रिटना, 3 बैट 6 बॉल, देखिए यहाँ पर एक इसको x मान लेंगे बैट वाले को, इसको y मान लेंगे। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, फिर जो है बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड, कितना से 1300 में, 1300 में पहले 3 बैट और 6 बॉल खरीदा 3900 में, फिर जो है एक बैट, एक तो बैट है यहाँ पे, और 3 बॉल कितना में खरीदा 1300 में, इसी को रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो और आसान है, इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा तो और आसान होता है। चलिए देखते हैं हम लोग 2 नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिखा रहा है। तो क्या कर लेंगे भाई, लेट द, ठीक है, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो एक बैट का दाम, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेगा कि माना कि एक बैट का दाम, ठीक है, दाम लिख सकते हैं या प्राइस कुछ भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा x रुपीज़, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर कितना बैट मांगा जा रहा है, 3 बैट का दाम, तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, तो 3x हो जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से लेट द कॉस्ट ऑफ, है ना, 1 बॉल, 1 बॉल का दाम जो है y रखें, यही तो चल रहा है हमेशा, तो ये तो एक तो में x एक तो y, तो कॉस्ट ऑफ कितना बॉल है, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल जो हो जाएगा 6y। चलिए अब जो है सिचुएशन लेके चलते हैं, तो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ1 में बोल रहा है कि 3 बैट 6 बॉल का दाम 3900, तो 3 बैट, तो 3 गुना क्या लिखेंगे 3x, 3 बैट का दाम कितना है 3x प्लस, ठीक है, और 6 बॉल तो 6y
कितना दाम है 3900। एक हो गया क्लियर। देखिए तो शॉर्ट बना रहे हैं, कुछ करना नहीं इसमें। दूसरा जो सिचुएशन है ATQ2, ठीक है। ATQ2 में है कि कितना बॉल है भाई, तो ये एक बैट यानी कि एक्स, एक बैट का नाम एक्स, यहाँ लिखा हुआ देखिए 1 बैट एक्स, और कितना बॉल, 3 बॉल, 3 मोर बॉल, तो ये हो जाएगा 1300। हो गया ख़त्म, बस इतना ही करना था, कुछ करना ही ना था। बस ये देखिए, ये लिखने का तरीका है। हिंदी वाले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, माना कि एक बैट का प्राइस, एक बैट का दाम x रुपया, तो तीन बल्लों का दाम, 3 बैट का दाम 3x, माना कि एक बॉल का दाम y, 3 बॉलों का दाम 6y। उसके बाद बस ये लिख देना है। ATQ में वो लोग लिख सकते हैं ATQ, लेकिन जो है प्रश्न से, हिंदी में अगर लिखना है तो प्रश्न से यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए कैसे लिखेगा, प्रश्न से। क्लियर है, चलिए। तो यही होता है दोस्तों। तो ये सेकंड नंबर ही बना दिया, तो 2 क्वेश्चन आज बना दिया, ठीक है। तो काफ़ी है 2 क्वेश्चन 3.1 का क्लियर है। इस तरह से आप लोग उतार करके इसको जो है एक जो है 3.1 का बढ़िया से दोनों अच्छे से प्रिंट करके बढ़िया से, ठीक है, प्रिंटेड वे में लिखिए एकदम अच्छे से, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए। हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और दोनों क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 कर दिया है, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ, ये खुद से करिएगा। फिर अब चलेंगे हम लोग जो आगे का चीज़ है, ग्राफिकली सॉल्व करने वाला, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब चीज़ सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट बार में ग्राफ को भी सामने रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ बना के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द आपको वीडियो मिलेगा, उससे आपको पता चलेगा वीडियो कब आ रहा है। तो आगे सारा चैप्टर को पूरा क्लियर करवाने वाले हैं। और जो कमेंट्स है उसको मतलब कि जो भी डाउट है उसको कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।